सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास का त्रिभुज, जिसका हमारा पार्ट 2 है। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको थेल्स प्रमेय और उसके सारे जितने भी रिजल्ट से वो बता दिए और कुछ बेसिक चीज़ें थी सारी कंप्लीट करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। आज मैं कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर आपने पहले का वीडियो देख लिया है तो आज है 26 जनवरी। तो आज का जो दिन है बहुत ही भारत के इतिहास का बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का जो हमारा लेक्चर है वह है क्वेश्चन से रिलेटेड। इससे पहले वाला लेक्चर था जिसमें हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सारी करवा दी थी। अब शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चित्र में पी क्यू पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर और ये जो एंगल है दोनों एंगल आपको बराबर दिए हैं, यानी ये एंगल पी एस टी यानी ये वाला एंगल और पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल दोनों हमें बराबर दिए हैं। तो सिद्ध हमें करना है कि यह जो त्रिभुज है पी क्यू आर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान से देखना आप, ये पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसको समद्विबाहु हमें प्रूफ करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। तो इस त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं को हम बराबर प्रूफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क्या क्या आपको दिया है। तो लिखते हैं दिया है। तो दिया क्या है? हमें दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर यह अनुपात बराबर है, यह दिया है। पहला तो ये है और दूसरा हमें क्या दिया है? दूसरा हमको दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, ये 2 चीजें हमको दी हैं जो हमने लिख ली। अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? हमें त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात अतः ए बी पी क्यू बराबर पी आर, ये सिद्ध करें। इसका मतलब यही है पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, फिर तीसरा करते हैं इसकी उपपत्ति, यानी जहां हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति। अब हम इसको करेंगे यहां पर प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो ये हमको अनुपात दिया है तो हम लिखेंगे इसको पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ये हमको दिया है। देखो बात को समझना, हमें यह दिया है बराबर, इसने पहले ही यहां पर बोल दिया था। अब आप बात को समझना, ये है क्या? पी एस अपॉन एस क्यू यानी पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर यानी ये। तो ये क्या है? आप जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हम कोई दूसरी भुजा खींच दें तो वह जो भुजा है अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो हमने इस भुजा के तो भुजाओं को क्या कर दिया, वो भुजाएं समांतर हो जाती। मतलब दोबारा से समझ लें, कहने का मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं यदि समांतर हैं तो ये अनुपात जो है भुजाओं का बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय कहती है। और हमने पहले अनुपात बराबर कर दिया, पहले ही दिया है, तो इसका मतलब भुजाएं समांतर होंगी। अगर अनुपात समान है तो भुजाएं समांतर और भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। तो कहने का मतलब थेल्स प्रमेय का मतलब होता है कि यदि ये भुजाएं समांतर होंगी तो अनुपात इनका समान होगा। ठीक है, और हम उल्टा कह देंगे कि अनुपात समान है तो भुजाएं समांतर होंगी, एक ही बात है, लेकिन मतलब विलोम बोलते हैं इसे, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम क्या कहेंगे? अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो भुजा है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, यानी एस टी समांतर क्यू आर, ये समांतर का चिन्ह होता है, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां से हमने इसको समांतर कर दिया। अब आप जानते हैं दूसरा हमको क्या दिया है, यह वाला कोण इसके बराबर होगा। अब आप जानते हैं 2 भुजाएं समांतर हों और उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो कोण होते हैं
ये समान होते हैं, इनको कहते हैं हम एकांतर कोण, ठीक है, ओ सॉरी संगत कोण। तो यहां से ये वाला कोण यानी PST कोण बराबर होगा किसके, PQR के। तो हम लिख सकते हैं, अतः ऐसे लिख दो, तब कोण PST यह बराबर होगा कोण PQR के, ठीक है। ये बोलते हैं हमने समीकरण 1। अब हमको एक कोण पहले ही बराबर दिया था, ये वाला PST बराबर होगा कोण PRQ के, इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। तो देखिए यहां पर जो हमारा PST, आप चाहें तो यहां पर लिख दें, ये दिया है और ये क्या है, ये संगत कोण है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे इनको बराबर किया है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए यहाँ PST PQR के बराबर है, यहाँ PST PRQ के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्या कह सकते हैं हम कि कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ के, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब आप जानते हैं, अतः भुजा PQ जो भुजा है वह बराबर हो जाएगी क्या, PR के, क्यों कि समान कोणों के सामने की भुजाएं, क्या कारण है, समान कैसे बोल दिया कि अगर कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी समान हो जाएंगी, यानी इस PQR इस कोण के सामने की भुजा ये PR और PRQ यानी इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अतः ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें प्रूव करना था। एक मिनट चेक कर लूं, ठीक है, इतना आ रहा है फ्रेम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने ये बोल दिया है, ये मैंने लिख भी दिया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, अरे चित्र तो बनाया, चलो कोई बात नहीं, हल करते हैं। क्या है, चित्र में DE BC के समांतर है, AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो इस त्रिभुज में क्या है, DE BC के समांतर है, तो ये DE होगी, BC के समांतर है यानी BC ये हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा E, ठीक है। तो यहां से ये भुजा इसके समांतर है। अब देखो यहां पर AD का मान कितना है, AD इसका मान कितना है x, ये x है। DB कहां है, DB ये है, इसका मान है x माइनस 2, ये x माइनस 2 हो गया। फिर है आपका AE, ये x प्लस 2 है। फिर है आपका EC x माइनस 1 यानी ये x माइनस 1। तो x का मान पूछा है, बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करेंगे हल में, सबसे पहले हमको ये पहले ही दे दिया है कि ये DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, तो दिया है, क्या दिया है कि DE समांतर है BC के। अब ये दोनों समांतर हो गई, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये दोनों भुजाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय से लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका इस और इस भुजा का अनुपात यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये कैसे लिखा है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं समांतर हैं। अब यहां से आप इनका मान रख दीजिए, बस हो गया सॉल्व। तो AD का मान x, तो इसका मान x, DB का मान x माइनस 2, x माइनस 2 हो गया, AE का मान हो गया x प्लस 2 और ये EC का मान हो गया x माइनस 1। बस अब सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसे क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, x का गुणा करिए, x स्क्वायर माइनस x बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से देखिए आप जानते हैं x स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का होगा, ठीक है। बचा क्या, माइनस का x बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x का मान। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिए होंगे, और अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन।
करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारे अगले क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए यह हमने एक ABC त्रिभुज लिया है। अब ABC त्रिभुज में देखो क्या बोला है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य। तो यहाँ पर दो भुजाएं, अब मैंने एक भुजा मान लीजिए ये ले ली आपकी, ठीक है, AB, और दूसरी भुजा को मैंने ले लिया है AC। तो इन पर मैं यदि दो बिंदु ले लूं तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है, क्या बोला है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये जो मैंने इन दोनों त्रिभुजों के मध्य बिंदु से ये भुजा ले ली है, मान लीजिए यह D है और यह E है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि क्या क्या हमको दिया है, तो क्या है, दिया है। तो पहले ही बोला है कि यह मध्य बिंदु है, तो यह जो D बिंदु है ये AC AB का मध्य बिंदु है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि AD और जो BD है यह दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि D बिंदु AC और AB का मध्य बिंदु है, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे AD और DB क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या था, ये दिया है, ठीक है। दूसरा, ये AC का मध्य बिंदु E है यहाँ पे, तथा चाहे आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो DB है यहाँ पे मैं इंटू में 1 कर लूँ, इसको नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, और ये हमको दिया है। इसी प्रकार ये जो E बिंदु है, ये AC का E बिंदु है, ये भी हमको बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि AE और EC ये भी बराबर होगा। यहाँ पे इनटू में 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, ये EC नीचे आ जाएगा, तो AE अपॉन EC बराबर 1, इसको बोल देंगे समीकरण 2, और यह भी हमको दिया है, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है उसे लिखते हैं, सिद्ध करना है कि भुजा या समांतर है, तो ये DE भुजा समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। अब करते हैं यहाँ पे उपपत्ति, यानी अब करेंगे यहां से इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, 1 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, ठीक है। तो AD क्या है, ये मान है, ये भुजा ये, और DB ये, और AE ये है, और EC ये है। तो क्या है, थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि यह जो तीसरी भुजा जो हम लेते हैं किसी एक भुजा के समांतर, तो अगर भुजाएं ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाए तो अनुपात समान होते हैं। अब हमने यहाँ पे अनुपातों को समान कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगी BC के, और ये हमने कैसे बोला है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बस यही हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन देखने में लगता है ऐसा, कई बार देखिए इन दोनों भुजाओं को पूछ लेता है बराबर, मतलब इसको इसके बराबर पूछ लेता है, ये मान दे देता है, कैसे भी पूछ ले, सवाल थोड़ा सा बदल सकता है। अगर आप तरीका सीख लेंगे तो फिर सवाल कुछ भी बदल दे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न चित्र में AO इंटू OB इक्वल है OC इंटू OD के, तो दर्शाइए कोण A कोण C के, यानी कोण A ये वाला कोण इसके इक्वल दिखाना है, और कोण B D के, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें इक्वल दिखाना है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या है, ठीक है, तो दिया है, तो क्या दिया है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो यहां से इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा अगर बदल ले तो क्या हो जाएगा, OA और OC इधर ले आए तो नीचे भाग में आ जाएगा, और OD और ये BO नीचे आ जाएगा, यानी OB हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमको दिया है। फिर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम करते हैं यहाँ पे इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति देखो, अब ये हमें दिया है, इसको लिखते हैं पहले। ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ डी अपॉन ओ बी, ये हमको दिया है। अब आप ये देखिए ये है क्या, तो देखिए ओ ए ये मान है, ये भुजा है, ओ सी ये वाली भुजा है, ठीक है। और दूसरी भुजा जो हमारी क्या है, ये है ओ डी, यानी कहाँ है, ओ डी ये है और ओ बी ये है, ठीक है। यहां तक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर लूं, देखिए ये जो यहाँ पे ओडी को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो ओडी इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है, और ओ सी को वहीं रहने दो। ये इतना चेंज हम कर रहे हैं, तो यहां से देखो, यहां पर भी कर देता हूं ओडी, और ये हो जाएगा आपका ओ सी, ठीक है। तो देखिए ओ ए क्या है, ओ ए ये है भुजा और ओ डी ये भुजा है, ठीक है, और ओ सी क्या है, ये वाली भुजा है और ओ बी ये वाली भुजा है। अब यहां पे चलो इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 1। दूसरा, आप जानते हैं ऐसे जब दो भुजाएं काटती हैं तो उनके ये जो कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा कोण ए ओ डी है, ए ओ डी, यह बराबर होगा कोण बी ओ सी के, ठीक है। ये कैसे हमने बराबर किया है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना आप, देखिए जब हम दो कोणों को समरूप सिद्ध करते हैं तो उसकी कसौटियां होती हैं, यानी किन्हीं भी दो त्रिभुजों में हमने दो भुजाओं के अनुपात को समान कर दिया और उनके बीच के कोण को समान कर दिया, तो बाई एस ए एस, यानी बात को समझना। अब मैं यहाँ ये बोल रहा हूं, अभी मैं लिख दूं पहले, अतः समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC के बाई SAS। ये SAS क्या है, S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S दूसरी मतलब दूसरी साइड। तो दो त्रिभुजों की साइड का मतलब होता है भुजा। तो यहां पे आप देखेंगे इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इसका अनुपात इस त्रिभुज की इस भुजा से और इससे के बराबर है। यहाँ पे आप देखिए AO और OD का अनुपात और OC और OB का अनुपात बराबर है। इन दोनों के ही बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए A यहाँ पे बीच में लिखा है। तो इससे हो जाते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप। और आप जानते हैं और नहीं जानते तो मैं यहाँ बता रहा हूं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं और संगत कोण भी समान होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, देखो ये A एंगल B के बराबर होगा, ठीक है, और यह जो D एंगल है यह C के बराबर होगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आप इसको देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे नाम लिख दिया है BOC, तो आपको ऐसे लिख दीजिए COB, क्योंकि उसी हिसाब से एंगल हमको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे वो पूछे वैसे ही लिखना है, बस ध्यान रखना है COB, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज हो गए, यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक। और तब हम क्या बोलेंगे, इसका देखिए एंगल इसका A बराबर होगा एंगल C के और एंगल D बराबर होगा एंगल B के, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखिए B और D दोनों इक्वल हो गए और A और C यानी A और C ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये हमने कैसे लिख पाए हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, तो उससे हम क्या है, दोनों को हमने बराबर लिख दिया। तो काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन हमारे 5 और 6 दोनों क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है, यानी ये वाला B कोण और ये M कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ABC समकोण समरूप है त्रिभुज AMP, यानी ABC यह AMP के समरूप है।
और फिर आपको बताना है कि जो AC बटे PA ये अनुपात इनका बराबर बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है ये दोनों कोण आपके क्या है, समकोण है। यानी अगर मैं AMP इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें ये 90 अंश है, तो कोण AMP बराबर कोण CAB, कोण CBA, ये इसमें क्या है, प्रत्येक 90 अंश का है, ये हमें दिया है। ठीक है। दूसरा, हाँ ये तो हमको दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपको सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है तो सिद्ध करना में ये दोनों चीजें हम लिख देंगे। अब इससे आगे मैं कर रहा हूं उपपत्ति में देखिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कोण AMP बराबर है कोण CBA, ये आपको दिया है, ये क्या है, दिया है, प्रत्येक 90 अंश दिया है। यानी ये वाला इस त्रिभुज का AMP का ये M कोण 90 अंश है और यहाँ ABC का ये वाला 90 अंश। अब हमें इन्हीं को क्या है, समरूप प्रूफ करना है। तो देखिए आप जानते हैं यह जो कोण है A, देखिए अगर आप इस त्रिभुज की बात करें ABC की तो इसमें आ रहा है ये, ठीक है। और दूसरा हम देखें AMP तो इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो क्या है, यह जो कोण है वह उभयनिष्ठ कोण है। तो हम ये लिखेंगे कि कोण BAC बराबर है कोण PAM या MAP, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब एक त्रिभुज में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो जाए तो तीसरा अपने आप समान हो जाएगा, और दो समान हो गए तो हम AA समरूपता कसौटी से उन दोनों त्रिभुजों को समरूप बोल सकते हैं। तो यहां से हम बोलेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। अब कैसे बोला है, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखिए ये पहला था, ये पहला प्रूफ, क्योंकि इसमें दो प्रूफ मांगे आपसे। अब दूसरे वाले को हम देखें तो आप जानते हैं अभी मैंने आपसे कहा था कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आपने अभी ये प्रूफ कर दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, ये ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AC, देखो हमें ये सिद्ध करना है AC अपॉन PA, तो इसकी भुजा लेंगे AC, ठीक है, या CA, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी PA। तो AC अपॉन PA बराबर BC लेनी है तो इसकी आप BC ले लीजिए अपॉन MP, तो ये हो जाएगी आपकी MP। और ये भी आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको भी करते हैं हल। क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो यहां पर आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ये हमने मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिया ABC। अब इसकी BC भुजा पर एक D बिंदु है, मान लीजिए ये एक D बिंदु है। इस प्रकार है कि अब ADC, तो A को D से मिला दीजिए, ADC यानी ये कोण ये बराबर है BAC के, BAC यानी इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है। तो दिया क्या है, लिखिए, दिया क्या है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा, आप दोनों त्रिभुजों को देखिए, एक तो आपका ABC,
ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आप देखिए ए डी सी। तो ये जो सी कोण है यह दोनों में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अभी चलो अगली लाइन एक और लिख दे, इसमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ये सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब करते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में अब इसको करेंगे तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं, ए बी सी को और ए डी सी को। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये हमको दिया है। और जो कोण सी है यह दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ए सी बी। ठीक है, और ए सी डी यानी ए सी डी। ठीक है, ये क्या है, यहां लिख दूं उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी एक कोण हो जाएगा आपका ए बी सी, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी। कैसे, ए ए समरूपता कसौटी से, ए ए समरूपता कसौटी से। अब इनकी आप संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, वो समानुपाती होंगी। तो यहां से अब हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, और ठीक है, तो यहां से इसका कोण सी गड़बड़ हो गया, तो इसको थोड़ा पलट दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, और इसका कोण क्या था, सी डी यानी डी वाला और इसका ए वाला, तो इसका डी वाला इसका ए वाला, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका चलो अनुपात लेते हैं बराबर। तो देखिए इसका अनुपात लेंगे तो सी ए और इधर लेंगे तो ये भी सी ए आ जाएगा ना, इसको सी डी ए ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका सी डी, इसमें सी डी चाहिए। ठीक है, सी डी, और फिर क्या चाहिए आपको, सी बी, सी बी, और फिर क्या चाहिए, ये हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ए सी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैंने क्रम उस हिसाब से लिखा है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से सी ए बी यानी सी ए बी यानी ये जो पूरा वाला त्रिभुज है ये, और एक है आपका सी डी ए यानी सी डी ए, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप सिद्ध करे हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डी, वही संगत भुजाएं आएंगी, और यहाँ से फिर आपका होगा सी बी यानी ये वाला, ये पहला और लास्ट वाला, तो यहाँ पर भी पहला और लास्ट वाला लेंगे, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, सी ए लिख लीजिए इसको भी। तो यहाँ से इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, इसका ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी या सी ए दिया है तो सी ए ले लीजिए, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, आपको कई बार मैंने देखा है कि कोणों में मतलब बच्चे भूल जाते हैं, कभी किसी की जगह कौन सा भी कोण लिख देते हैं, तो इसी की तो प्रैक्टिस करके जानी है, और करा ही क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उसको कर लीजिए, आसानी से आप पेपर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं फिर अगले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आपको चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी और सी डी या डी सी, देखिए ए बी और सी डी या डी सी ये समांतर है, और उस असमांतर भुजाएं ए डी यानी ए डी और बी सी ये पर क्रमशः ई और एफ यानी ई और एफ ये वाले इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, यानी ई एफ कहाँ है, ई एफ ये भुजा और ए बी के यानी इसके, ठीक है, समांतर है, तो दर्शाइए ये। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। तो हल करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसमें ए बी और सी डी समांतर है, तो हम यहां से लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के। ये आपको, इसको आप समीकरण 1 मान लेना चाहे तो ये आपको दिया है, ठीक है।
दूसरा इसने ये बोल दिया है कि ई एफ और ए बी समांतर है, ठीक है, तो ए बी समांतर ई एफ के, इसको आप समीकरण 2 मान लें। अब देखिए यहां पर ए बी सी डी के समांतर है, ये सी डी के समांतर है, और ये जो ए बी है यह ई एफ के समांतर है, इसका मतलब ये तीनों ही समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये तीनों ही आपस में समांतर हैं। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ये आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम उपपत्ति में इसको सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक आपका त्रिभुज है ए डी सी, ठीक है, तो इसको ले लीजिए त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए इस ए डी सी में ई जी जो भुजा है, देखो समझना, अगर CD के जो समांतर, CD के समांतर EF है तो CD के समांतर EG भी होगी, क्योंकि समांतर भुजा का मतलब लंबाई से नहीं होता, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि CD समांतर है तो ये भी होगी, तो हम ये बात लिख भी देते हैं कि EF समांतर है CD के, तब EG, तो तब ऐसा लिख सकते हैं कि जो CD है वह EG के समांतर होगी। अब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो जाए तो उसमें थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AG अपॉन GC, ये बराबर होगी AE बटे EDJ। यहां पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसी प्रकार ये जो त्रिभुज है आपका, इसको ले लीजिए आप, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC में देखिए ABC में AB समांतर है EF के, तो फिर AB GF के भी समांतर होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि AB समांतर है EF के, तब हम ये बोल सकते हैं कि AB समांतर GF भी होगी। तो अब दो भुजाएं समांतर होंगी तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो फिर हम क्या बोलेंगे यहां से, AG बटे GC ये बराबर होगा BF बटे FC के। ये समीकरण बोल दीजिए, समीकरण, अच्छा ये हमने दो बना दिए, तो खैर इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए यहाँ ऐसे ही रहने दो, इसको 1 और इसको 2। ये भी हमने क्या किया है, थेल्स प्रमेय से किया है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर होगा BF बटे FC, और यही हमको प्रूव करना था। बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब चलिए करते हैं अपना अगला 7वां क्वेश्चन। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, चित्र में LM समांतर दिया है CB की। LM कहां है, LM ये C है, LM यानी ये वाली जो भुजा है वह CB के या BC के इसके समांतर दी है, और LN यानी ये वाली भुजा ये CD के ये समांतर दी है। तो सिद्ध कीजिए। अब हमें सिद्ध करना है ये AM ये है, AB ये है, AB अच्छा ये पूरा है, ठीक है, और AN ये है और AD ये है। चलो करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्या दिया है, अब दिया है देखो ये दोनों भुजाएं आपको समांतर दी है, ये चीजें इसमें लिख देंगे, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में भी ये चीजें लिखनी है, वो आप लिख लेना। अब मैं यहां से कर रहा हूं उत्पत्ति से। त्रिभुज ABC
ए बी सी में। हमें पहले ही दिया है कि भुजा क्या है, एल एम समांतर है सी बी के, ये दिया है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे ए बी। वैसे तो थेल्स प्रमेय से ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि मैंने आपको थेल्स प्रमेय जब ऐसे बताई थी, ऐसे, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, ए बी सी और ई एफ के। अगर ऊपर वाले का अनुपात ले केवल, और पूरे बड़े का, पूरी भुजा का अनुपात ये भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका और इसका, इसका और इसका कैसे भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको पूरा समझा देता हूँ, बाकी आप सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ए एम और क्या लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं एम बी। यहाँ से हमने लिखा ए एल और एल सी, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें ए एम बटे क्या चाहिए, एम बी चाहिए, ए बी चाहिए, तो यहाँ पर एम बी है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ बचाना क्या है, हमें बचाना है ए एम बचाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिसको आप बचाएंगे उसको आप हर में लेके आएंगे। वैसे आप इसको सीधे लिख सकते हो, चाहे तो मैं आपको सीधे ही करा, चलिए सीधे ही करा देता हूं। आप इसमें देखिए, इतना तो समझ गए हैं आप, मैंने आपसे कहा था जो भी आपको बचाना होगा उसको आप हर में ले आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, देखिए आपको चाहिए ए एम यानी एक पार्ट इसका ऊपर वाला, और ए बी यानी पूरी भुजा। तो आप सीधे ऐसे ही लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ही सीधे ही लिख रहा हूं, बाकी आप इसको चेंज करके अगर एक जोड़कर रिजल्ट लगाना चाहे, थेल्स प्रमेय का रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, फिर एक जोड़ देंगे, और एक जोड़ के पूरी भुजा बन जाएगी। फिर ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर ये ए एम बटे ए बी आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इस त्रिभुज में निकालेंगे, उसको पलट के फिर उसका एक जोड़ के फिर ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ए एम बटे ए बी यानी एक पार्ट और पूरी भुजा। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे ए एल और पूरी भुजा यानी ए सी, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, इसी पर यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ये हमने थेल्स प्रमेय से लिखा है, थेल्स प्रमेय से। तो क्या होगा, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में क्या है, ये आपको भुजाएं कौन सी दी है, एन एल समांतर दी है सी डी के, ये दिया है आपको। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय लगाइए, तो क्या होगा, देखिए ए एल बटे एक पार्ट और फिर पूरा पार्ट यानी ए सी बराबर ए एन यानी ऊपर वाला पार्ट और पूरा फिर भुजा यानी ए डी। ये थेल्स प्रमेय से लिखा है, इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से अब क्या होगा, अब हम देखिए ये हमने लिख लिया, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अब समीकरण 1 को देख लीजिए, समीकरण 2 को देख लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के, जो हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना है। अब ये मैंने आपको पहली बार होमवर्क दिया है, मैं आपको होमवर्क वैसे देता नहीं हूं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये थेल्स प्रमेय का जो मैंने रिजल्ट आपको कराया था उसको आप लगाएंगे, सीधे सीधे अनुपात लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको ए एम सुरक्षित चाहिए, तो मैंने जो ये कहा था कि जिसको आप सुरक्षित चाहेंगे उसको आप नीचे ले आइए, तो इसको आप उलट देंगे और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। इतनी लाइन आपको बढ़ानी है, और फिर मुझे कमेंट करके बताना किसने इसको मतलब पूरा जो मैंने बोला है ऐसे किया है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं देखता हूं, चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर यहां पर वीडियो को करते हैं खत्म। चलिए करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि चित्र में डीई और एसी, डीई भुजा कहां है, डीई यानी ये वाली भुजा, और एसी यानी ये वाली भुजा, और डीएफ, डीएफ हमारी कौन सी है, डीएफ यानी ये वाली भुजा, और एई यानी ये वाली भुजा। ये क्या है, समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है। देखिए जहां पर भी सवाल में, त्रिभुज वाले सवाल में अगर आपको समांतर भुजा दिख जाए, आप उसमें थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, आराम से वो आपका प्रूफ हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है, अब आप सवाल को कैसे लिखना होता है वो तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो डीई समांतर है एसी के, व
डी एफ समांतर है ए ई के। ये हो गई समांतर। फिर आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, उसको लिख दीजिए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है पीई अपॉन ई सी के। ठीक है, फिर आप करेंगे इसमें उपपत्ति। अब देखिए, अब देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं समांतर दी है। कौन सी? डीई और ए सी, ये आपको दिया है। तो इनका आप इसमें थेल्स पर में लगा सकते हैं। देखिए आप यहां से समझ लीजिए, मैं यहां चित्र बना देता हूं। ये वाली भुजा है आपकी ए सी, ठीक है, और एक है डीई यानी ये डीई, और ये है आपकी बी। अब आप बताइए, ये इसके समांतर है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे? थेल्स पर में लगा सकते हैं। ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये और ये अनुपात, ये और ये अनुपात बराबर होगा, तो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको दिया है तो हम यहाँ पे इसकी भुजाओं का अनुपात कर लेते हैं बराबर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या चाहिए? बीई यानी ये और ई सी यानी, ठीक है, तो इसमें आप थेल्स पर में लगाइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीडी बटे एडी और बीई बटे ईसी। ये मान लीजिए समीकरण 1, ये हमने लिखा है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा? ए बी ई, ठीक है, ए बी ई में क्या है? डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, तो यहां से आप इसको यहां पर बना दी, चलिए मैं यहां बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यह है आपका ए ई और बी, ठीक है, तो इसमें ये भुजा ले ली हमने डी और ये ले ली एफ। ठीक है, तो इसमें ये दोनों भुजाएं इसके समांतर है तो इसका और इसका अनुपात, ठीक है, थेल्स पर में से बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। ये हमने कहां से लिखा है? थेल्स प्रमेय से। अब आप ये तो समझ गए हैं बिल्कुल। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बीई, या ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो साथियों, मैंने आज आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब रह गए हैं, तो वो काफी आसान है और इन्हीं के आधार पर ही उनको आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इससे अलग कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अब ज्यादा समय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बचा है। कोई भी समस्या होती है वीडियो में बोलने से रिलेटेड या लिखने से रिलेटेड या किसी भी चीज की कोई भी समस्या है तो उसे कमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करिए और सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेगा। हमारा जो चैनल है, हमने अपने चैनल को इसीलिए बनाया है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं तो अभी हम कर रहे हैं। जो भी उसको आप थोड़ा उसका फायदा लीजिए और सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कोई बात हो तो कमेंट करके बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।